तो सब जनों को राम राम। आज हमारे संग हैं साइबर कैफे वाले भैया और आज अपन चर्चा करने वाले EPFO पे, माने कि कर्मचारी भविष्य निधि मंडल बारे में अपन को साइबर कैफे वाले भैया बताएंगे कि जो होत का है इनमें अपना फंड कितो कटत है गो और कंपनियों पे कितो फंड डालत है और सरकार भी पेंशन देते सुबह कितनी मिलत है और अपन खुद निकाल कैसे सकत हैं, कबे निकाल सकत हैं, का लगे गो में, जी सब जानकारी अपन को दे हैं अपने साइबर कैफे वाले भैया। तो भैया राम राम। राम राम। सबसे पहले तो हमें जा बता दो कि हम जो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करा थे हाँ। वो में हमारा फंड कितो कटा थे? आपको फंड आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है वो हिसाब से आपको फंड काटो जाते हैं। तो जैसे कि हमारी सैलरी है 9650 रुपया, 9650 रुपये जी ठीक है। तो आपकी जितनी सैलरी है 9650, ई को 12% कंपनी आपके पैसों में से, आपकी सैलरी है 9150, 9650 ई को 12% कंपनी काट के आप के खाते में डाल दी। जो हम निकाल लें कैसे 12%? और जो आप निकाल सका तो दो प्रकार से। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो जब तक आप वो कंपनी में काम कर रहे हो आप एडवांस में उनको पैसा निकाल सका तो ठीक है, और जब आप अपनी कंपनी से काम छोड़ दे हो तब आपको अपनी रिज़ाइन डेट अपडेट करने आत कि हमने ई तारीख से ई तारीख तक ई कंपनी में काम करूँ और ई के बाद हमने ई कंपनी से रिज़ाइन कर दूँ तो अब हमें ई को पैसा अपना निकाल लें, ठीक है। और जो पता कैसे करेंगे कंपनी कितो डाल रही है? अच्छा, जितनी आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी बताइए आपने 9650, ई को 3.67% यानी 3.67% ई सैलरी को 3.67% कंपनी जो है आपके खाते से नहीं काटत, इतो % खुद मिलात है। आपकी सैलरी अलग है और 3.66% आपकी कंपनी आपकी सैलरी को इतने % आपके खाते में और मिलाते। मतलब कि आपको कहवे को है कि जो 9650 रुपया हमें मिला था वो पे 12% यानी कि 1158 रुपया सैलरी में से सैलरी और जो 3% देंगे अपने पैसा में हाँ, जो कंपनी मिला थे जो आपके पैसों में से नहीं काटो जाते। अच्छा, और जो सरकार डाला थे वो का हमारी सैलरी में से काटे? नहीं 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 नहीं, जहाँ बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होते कि आपकी सैलरी से कटत, जो ऐसा नहीं होता। आपकी सैलरी को जितनी आपकी सैलरी है उनको 8.33% सिर्फ उनको % निकालो जाते, काटो नहीं जाते। 8.33% पैसा जो आपको बनत है उतना सरकार आपकी पेंशन के रूप में आपको देते हैं। अच्छा, मतलब उस सैलरी के आधार पे देते हाँ, हैं? सैलरी के आधार पे देते, सैलरी में से नहीं काटते हैं। तो जो हमारे ने करवा का भी सकते हैं? अगर आपने कोई कंपनी में 6 महीना से अधिक की सर्विस करी है, अगर आप 6 से कम की कर हो तो आप पेंशन नहीं निकाल सकते। अगर आप 6 महीना से अधिक और 9.5 साल से कम यानी ई टाइम के बीच में अपनी पेंशन निकालो तो निकल सकते हैं। और अगर आप 9.5 साल के ऊपर चले जे हो तो आप जब 60 साल की उम्र के हो जे हो यानी आपकी पेंशन के लायक हो जे हो तब आपको बस सैलरी आपकी पेंशन के रूप में दी जे है। अच्छा, और जरूरी कछु कागज वागज सुई लगा था? ई के लाने बहुत ज़रूरी कागज होते हैं। पहले होते हैं आपको UN एक्टिव हो गए को पासवर्ड बन जाए, आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, तीनों ही चीज़ों की आपकी KYC वेरीफाई हो चाहिए। ई के बाद आपको एक नॉमिनी भरो जाते हैं, आपके परिवार के सदस्य में से कोई को भी आप नॉमिनी बना दो। अगर बाई चांस आपकी दुर्घटना होते तो नॉमिनी को लाने PF को पैसे दो जाते। साथ ही साथ इतनी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप जो है जैसे आप 60 साल के हो गए हो तो अब आप 90 और 10C के माध्यम से आप अपनी सैलरी को पैसा निकाल ले हो। ई में आपके 2 पैसा निकलाते हैं, एक वो पैसा जो आपकी सैलरी से कट के आपके PF के खाते में डलो तो दूसरा वो पैसा जो कंपनी ने मिलाओ तो ये 2 पैसा आपके होते हैं जो फॉर्म 90 और 10C के तहत आप निकाल सकते हो, ठीक। ई के बाद जो आपकी पेंशन बचत है वो के लाने 10D फॉर्म होते, सॉरी 10C ई फॉर्म हो आप अप्लाई कर हो। ई के बाद एक सर्टिफिकेट आते हैं आपकी पेंशन वालों जो EPFO की तरफ से आते हैं बाई पोस्ट आपके घर 10 से 15 दिन में आ जाए। आपको जो सर्टिफिकेट आपको पूरा PF रिकॉर्ड आपके पूरे डॉक्यूमेंट आपको अपने PF ऑफिस में जमा करने पड़े। तो वे आपकी सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपकी सैलरी को
डबल कर रखें और अपने साइड से मिला रखें और आपको लाने एक पेंशन फिक्स कर दे है, वो पेंशन आपको हर महीना आपके खाते में मिलता रहे। यार एक चीज़ से और परेशान है भैया। कौन सी? जी समय समय पे पासवर्ड और केवाईसी जी अपडेट करा तो जरूरी है का? जी बहुत ज़रूरी है। सरकार इनके लाने लगातार बेहतर करने को प्रयास करत है। काहे कि आप और पता हो जे कि पीएफ में बहुत पैसा डरू है, तो इनमें साइबर क्राइम के बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। तो इन सब से बचने के लाने सरकार रेगुलर पोर्टल को अपडेट करते रहते हैं। तो भैया ना जौन जौन अपने प्राइवेट नौकरी करत है और अपना पीएफ को पैसा निकलवाने हैं तो साइबर कैफ़े वाले भैया से संपर्क कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। राम राम। राम।